नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कल इंटेस्टाइनल डिसीज़ एंटेराइटिस, एक्यूट एंटेराइटिस के बारे में चर्चा की थी। पहले कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अर्चना वर्मा ने टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। टेनिस एल्बो जैसे नाम से स्पष्ट है कि टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों में रिस्ट जॉइंट और कुरपर संधि है, उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है और इसकी वजह से फोर आर्म से एल्बो तक मस्कुलर इरिटेशन होता है और वेदना होती है। ऐसी अवस्था में पत्रपिंड श्वेत अभ्यंग करने के बाद सहचर तेल या दशमूल तेल या मुरुवेन्ना तेल, इनसे पत्रपिंड श्वेत करना चाहिए, फॉलोड बाय नाड़ी श्वेत। इससे काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू और लाक्षादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। अश्वगंधा और पिपली चूर्ण, अश्वगंधा 50 ग्राम, 25 ग्राम पिपली चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार देवें। इससे स्वेलिंग, वेदना में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर भारत ठोक, उन्होंने स्पर्म लीकिंग इन यूरिन, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये स्पर्म लीकिंग जब भी होती है जब इजैकुलेशन के बाद कुछ मात्रा में स्पर्म यूरेथ्रा में इकट्ठित हो जाता है और जब पेशाब होती है, मूत्र प्रवृत्ति होती है, तो वह स्पर्म भी साथ में निकलते हैं। और कई बार जब मूत्र त्याग हो जाता है उसके बाद भी श्वेत पदार्थ निकलता है। वह शुक्र भी हो सकता है, वह एल्ब्यूमिन भी हो सकता है। और ये निश्चित बात है, ऐसा व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड होगा। अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो निश्चित रूप से पेशेंट को ये सफ़ेद अंश एल्ब्यूमिन खास तौर से, और व्यक्ति समझता है कि स्पर्म निकल रहे हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको विरेचन करा दें। शतावरी घर से आभ्यंतर स्नेहपान और अमलता सगुदा त्रिव्रत छोटी हरड़ 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना के विरेचन करा दें। इसमें कैस्टरॉल भी मिलाएं और साथ में वातानुलोमन हमेशा ठीक रहे, अपान वायु की विकृति ना हो, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम रोगी में नहीं होगी। इसके लिए एरंड भरत शरीर की, अमलता सगुदा आदि का सेवन पेशेंट में आप करा सकते हैं। डॉक्टर योगिता चौधरी जी ने प्रश्न पूछा है कि शुद्ध शिलाजीत कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। मैं जो प्रयोग करता हूँ वो कृष्ण गोपाल कालेड़ा, राजस्थान में यह है और बहुत अच्छी ट्रस्ट है। और इसमें जो शिलाजीत आती है, आप शीशी से जो चम्मच का दूसरा हिस्सा होता है उससे आप निकालेंगे खरोच करके, तो चने के बराबर निकाल करके सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए। तो कृष्ण गोपाल कालेड़ा, और वो ना मिले तो डाबर की भी अच्छी है। डॉक्टर नीलम शुक्ला जो जबलपुर में है, अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, उनके प्रश्न आते रहते हैं, क्वेश्चन टेलीफोन में भी पूछती रहती हैं। उनने पूछा है तलवों में पेन हो तो क्या ट्रीटमेंट है। तलवे में अगर पेन हो तो लेप के रूप में दशांग लेप लगाइए। दशांग लेप 20 ग्राम, 2 चम्मच गोघृत और नारायण तेल 2 चम्मच, आधा कप पानी मिलाकर के पका करके इसको लगाएं। दूसरा एक लेप है 10 मूल द्रव्यों का। 10 मूल द्रव्यों का बारीक चूर्ण तैयार कर लें। इसमें तेल, नारायण तेल थोड़ा सा डालें, 2 चम्मच के आसपास, गोघृत डालें और इसका अच्छी तरह लेप तैयार करें और इसका लेप लगाएं। इससे भी रोगी को आराम मिलता है। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू 2 गोली सुबह शाम को, पिपली चूर्ण 1 चम्मच सुबह और शाम को,
इसका सेवन कराएं। अगर उसमें टिंगलिंग सेंसेशन टाइप का हो तो अग्नितुंडी बटी या नियो का भी सेवन आप इसमें करा सकते हैं। आनंद आयुर्वेद, उनका एक पेशेंट है, 18 ईयर्स है, फीमेल है। एमसी के समय उनको वो खाना नहीं ले पाती, अगर वो लेती भी हैं तो उससे उल्टी हो जाती है। निश्चित रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये होता है। इसमें एलोवेरा जूस 1 चम्मच और आंवला 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम ऐसे पेशेंट को दें। इसके अलावा कुमारी आसो 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इसमें पुष्यानुक चूर्ण भी काम करेगा, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर ये लगातार आप करते हैं 3 महीने तक कम से कम ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो मेंसेस जो है वो ठीक आना प्रारंभ हो जाएंगी। डॉक्टर वंदना पाठक, इन्होंने पूछा है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन इन फीमेल में अक्सर ये व्याधि मिलती है, लक्षण मिलता है कि वो पेशाब को रोक नहीं पाती हैं। उसका मुख्य कारण है मोटापा या मेनोपॉजल की अवस्था। मेनोपॉजल की अवस्था है, मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, उसका ट्रीटमेंट आप अलग से दें। स्थौल्य है तो मेदोहर चिकित्सा करें, खास तौर से वमन विरेचन और लेखन वस्ती का प्रयोग करें। अगर वमन विरेचन ना करा पा रहे हो तो लेखन वस्ती का ही प्रयोग आप करें। त्रिफला, वायविडंग और गिलोय 50-50 ग्राम लेके इसका डिकॉक्शन 300 ml बना ले और इसमें गोमूत्र अर्क या गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम डाल के ये लगाएं तो वायु का अनुलोमन होगा। ये शोधन हर बस्ती है, मोशन भी इसमें अच्छा होगा और ये जो प्रॉब्लम इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन की है वो धीरे धीरे ठीक होगी। इसके अलावा टैबलेट नियो और अग्नितुंडी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम सुबह शाम दोनों टाइम। ये लगातार 2-3 महीने तक आप दवा दें, इससे निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर श्रुति त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है क्या रेगुलर रूप में एरण्य भ्रष्ट हरितकी दे सकते हैं? तो हरितकी का सेवन नुकसानदेह नहीं होता, एडिक्शन भी क्रिएट नहीं होता। और ये कहा गया है कि हरितकी नो दरस्त हरितकी माते हित कारणी, माता कभी कुपित हो सकती है लेकिन पेट में गई हुई हरण लाभ ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी, इसलिए उसको लगातार आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ना हो, मोशन अच्छा क्लियर हो रहा हो तो अल्टरनेट भी आप उसको कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, उन्होंने दद्रु का ट्रीटमेंट पूछा है। वाकई दद्रु बहुत ही कठिन साध्य है और अगर डायबिटीज़ हो तो ये और भी कठिन साध्य है। इसमें सबसे पहले तो निम्ब पत्र क्वाथ से अच्छा प्रक्षालन करें। जब सूख जाए तो उसमें गंधक द्रुति लगाएं। गंधक द्रुति से काफ़ी फ़ायदा दद्रु में होता है। इसके अलावा आर्टिप्लेस कैप्सूल 2-2 गोली दिन में 2 बार। टेक्जिमा ऑइंटमेंट भी आप अल्टरनेट लगाएं दिन में 2-3 बार। और मोशन क्लियर हो इसका ध्यान रखें। उचित ये होगा कि आप विधिवत क्लासिकल विरेचन करा दें। अगर ये नहीं करा पाते हैं तो नित्य प्रतिदिन कैस्टर ऑयल 20 ml 30 ml दुग्ध के साथ प्रातःकाल खाली पेट में सेवन कराएं। इससे जो है पित्त निकलते जाएगा और रोगी को फिर आराम जल्दी मिलेगा। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी ने स्टेरिलिटी पर एक लेक्चर चाहा है, आगे देखेंगे इसको। डॉक्टर वंदना पाठक जी ने लज्जालु क्वाथ और लज्जालु लेप क्या दोनों लेना है? बिल्कुल लेना है। प्रोलेप्स में लज्जालु क्वाथ 30 ml खाली पेट में और लज्जालु के पत्ते अच्छा बारीक कर लें और उसका लेप तैयार करें और इसका लेप विजाइना के ऊपर लगाएं। अगर कोशिश
हो सके तो टेप से उसको चिपका भी दें ताकि कुछ देर तक वो रुके। डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और क्रेस्ट सिंड्रोम। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, इसके अंतर्गत एसेंशियल वेजोमोटर डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि फाइब्रोसिस हो जाना, एट्रोफी हो जाना स्किन में और मसल्स में, या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सब में एट्रोफी हो जाना। और इसका जो मुख्य कारण है अज्ञात है, इसका कास्ट फैक्टर पता नहीं है, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने से व्याधि होती है। और इसको मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर को, जैसा मैंने बताया कि अननोन इटियोलॉजी है, लेकिन इसका प्रमुख लक्षण है जो त्वचा है वो मोटी हो जाती है। क्रेस्ट सिंड्रोम, आल्सो नोन एज लिमिटेड क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ द सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, is a multi-system connective tissue disorder. Crest refers C for calcinosis and calcilosis का मतलब होता है painful lump in skin. R for Raynaud's phenomena, इसका मतलब होता है white और cold patches skin in skin. ई का मतलब होता है ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, जब हम खाना खाते हैं तो स्वॉलिंग में तकलीफ आती है। और टी फार होता है टेलेंगेक्टेशिया, इसका मतलब होता है पेशेंट बड़ा दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, यह इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विपरीत क्रिया शरीर में होने लगती है। ऐसी अवस्था में इसमें सर्वांग सबसे पहले संशोधन कराएं। विधिवत क्लासिकल वमन और विरेचन और वस्ती, ये पूरा प्रयोग कराएं। उसके बाद नस्यकर्म 7 दिन देवें और इसमें रसायन औषधियों का प्रयोग करें, जैसे अमल की रसायन, ब्राह्मी रसायन, मेध रसायन। मेध रसायन में शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहठी, इनका काढ़ा देवें प्रतिदिन। इसके अलावा सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, हेमगर पोटली रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 125 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, हेमगर्भ पोटली 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ या शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, कैप्सूल आर्टिप्लेक्स 2 सुबह शाम को, पंचनिम्न बटी 2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद। ये लगातार कम से कम 6 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से जो क्रेस्ट सिंड्रोम है और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आशा है प्रज्ञान जी इससे संतुष्ट हो गए होंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो। डॉक्टर सोनल पटेल, इन्होंने कहा है कोकोनट की जो पीनट है उससे एलर्जी होती है। तो एलर्जी निश्चित है, व्याधि क्षमता तो कम होता है इसलिए एलर्जी होती है, लेकिन पीनट कोई ज़्यादा लेने योग्य चीज़ नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए जिससे एलर्जी ही खत्म हो जाए। लेकिन यदि खा लिया है तो हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, आर्टिप्लेक्स एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट जो चरक की आती है वो लेवें 2-2 दिन में 3 बार, और आर्टिप्लेक्स लगाएं भी जहाँ पर कोट या शीत पित्त जैसे लक्षण यदि हो जाते हैं तो उसमें स्थानीय प्रयोग करें। डॉक्टर निर्मला सुवाल,
इन्होंने कहा है कि एंगर एज में बहुत इरिटेशन और गुस्सा, एंगर ज़्यादा होती है, स्वाभाविक है। ओल्ड एज में ये लक्षण मिलते हैं, उनको शांति से निपटाना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा करवाएं। बहुत ही इरिटेशन हो तो टैबलेट मेंटेट, ब्राह्मी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें, या शिराह तर्पण कराएं। अभ्यंग शेख पिचुआ वस्तिश्चेति चतुर्विधम, अभ्यंग कराएं, पिचु धारण, शिरोधारा ये कराएं। मेध रसायन क्वाथ का सेवन कराएं, जटामांसादि क्वाथ का भी सेवन कराएं। दोनों में से कोई भी एक निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसमें काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है। और उनको जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको परिवार में सम्मिलित करिए, उनसे हमेशा सलाह मशवरा लीजिए। कहीं बाहर जाएं तो उनसे मिल के जाइए, उनको ऐसा लगे कि मैं परिवार का एक सदस्य हूँ। जनरली होता यह है कि एल्डर पीपल जब हो जाते हैं तो उनको एक तरीके से बच्चे लोग अवॉइड करते हैं और इसकी वजह से इरिटेशन और गुस्सा व्यक्ति में रहता है। तो हमेशा जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जब कभी बाहर जाएं तो पूछ के जाएं, जब आएँ तो भी बताएं उनको, अपने धंधे पानी के बारे में बताएं, तो ये इरिटेशन, एंगर बिल्कुल नहीं होगा। हिमांशु अनेजा ने कहा है मैलिग्नेंसी के बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सामान्यतः अगर योग्य व्यक्ति है, बहुत दुर्बल नहीं है, तो इसमें पहले संशोधन कराएं। वमन, विरेचन, अनुवासन, अस्थापन और नस्यकर्म। उसके बाद रसायन औषधियों का सेवन कराएं। आमल की रसायन, ब्राह्मी रसायन, इनका सेवन निरंतर कराएं। मेध रसायन क्वाथ का भी सेवन कराएं। औषधियों में कैंसर गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण सूर्यशेखर रस 60 मिलीग्राम, वैक्रांत भस्म 125 मिलीग्राम और हीरक भस्म, अगर इसका टोटल बनाना है पुड़ियाँ तो हीरक भस्म 5 मिलीग्राम लीजिए। स्वर्ण सूर्यशेखर रस 4 ग्राम, वैक्रांत भस्म 4 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, कैंसर गज केसरी 4 ग्राम और इन सबको मिला करके 60 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम च्यवनप्राश के साथ इसको देवें। यह निश्चित रूप से लाभ करेगा। और साथ में एलोवेरा जूस 1-1 चम्मच दिन में 2 बार, जवारे का रस, जवारा का रस जब निकालें तो उसमें तुलसी और गिलोय डाल दें और जवारा, तीनों का रस निकाल करके 1 कप सुबह शाम रोगी को पिलाएं। इसमें बहुत ही अच्छा लाभ रोगी को प्राप्त होता है। डॉक्टर चरित्र मूर्ति जी ने एक्सटर्नल कृमि जो कि स्कैल्प में होते हैं, जैसे पिपीलिका आदि, क्या उसमें गंधक रसायन का लेप लगाने से ठीक होगा? तो मेरा कोई इस पर एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाल छोटे करा लीजिए और इसमें त्रिफला, वायविडंग और त्रिकटु, त्रिफला, त्रिकटु और वायविडंग। त्रिफला 20 ग्राम, वायविडंग 20 ग्राम और त्रिकटु 20 ग्राम, इन सब का बारीक पीस करके लेप तैयार करें और इस लेप को अल्टरनेट लगाएं। 1 दिन के अंतर से ऐसा 7 बार लगाएंगे तो ये पिपीलिका आदि जो जुएं आदि जो होते हैं सिर में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। अर्चना प्रजापति जी ने गाल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। गाल ब्लैडर स्टोन यदि गाल ब्लैडर के फंडस में है तो ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो जब बाइल डक्ट में आ जाती है, कैलकुलस, तो बहुत ही तकलीफ होती है। अगर 10 mm के नीचे है तो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले तो विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद शतावरी
कुटकी, ककड़ी बीज और गोक्षुर, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं 3 महीने तक। आप देखेंगे कि इससे बड़ा आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सिम्टमिक ट्रीटमेंट करते जाएं, जो जो लक्षण मिले उसका ट्रीटमेंट आप करें। डॉक्टर द्रोणाचार्य निरोला, इन्होंने रसौली की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। रसौली को फाइब्रॉइड कहते हैं, नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूट्रस, इसको रसौली कहा जाता है। इसमें हैवी मेंसेस होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स हो जाते हैं, पेल्विक रीजन में पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी कभी कभी रोगी को होता है, और कभी कभी किसी रोगी में ये सिम्टम कुछ मिलते ही नहीं है। ऐसी अवस्था में विरेचन करा दें, और विरेचन करने के पश्चात शोथ हरबस्ती, इसमें तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, 300 ml काढ़ा बना लें। इसमें यवक्षार 10 ग्राम, त्रिफलाघृत 50 ml और शहद 50 ml विधिवत बस्ती तैयार करके 11, 16 या 20 बस्तियाँ देवें। साथ ही कांचनादि गुग्गुलू, गोक्षुरादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। ये लगातार ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित रूप में फाइब्रॉइड में आराम प्राप्त होगा। हमारे साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील रातौरी, योगेश महाजन जी, अदिति त्रिपाठी, राज अग्रवाल, वंदना पाठक, अर्चना वर्मा, रीना शर्मा, ज्योतिबाला डामोर, निर्मला स्वाल, अनिल माझी, डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा, पंकज शुक्ला, पवन जोगी, कविता शर्मा, कुलभूषण हसीजा, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर योगिता चौधरी, सविता पटेल जी, सीमा माधवार, विकास चौधरी, लीलाधर साहू जी, धीरज कुमार, आनंद आयुर्वेद वाले, मुकम्बिका रचना, भारत ठोक, शिल्पा पालस्कर, शैलेश भलाला जी, उषा तभानी, योगिता चौधरी, विनेश्वर श्रीवास्तव, रेखा वर्मा, राजेंद्र कुंद्रा, नीलम शुक्ला जी, KN गांगवार, मोनिका विजय वर्मा जी, संतोष सिंह, RB प्रजापति, नवीन जी, नवीन हमारे आयुष दर्पण के चीफ, इस कार्यक्रम के चलाने वाले और हमेशा मेरे को उत्साह देते रहते हैं, महेंद्र चौधरी जी, सोनल पटेल, योगेश महाजन, मोहम्मद शाहिद, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे मित्र और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, कपिल कांत वशिष्ठ, बिंदु गुप्ता, शालिनी मौर्य, सर्वेश तिवारी, धनंजय कुमार श्रीवास्तव, पंचकर्म के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त डॉक्टर विकास चौधरी, धीरज कुमार जी, कुश साहू, रामकृष्ण शाह शिकागो से, ये भी कार्यक्रम सुनते रहते हैं, योगेश महाजन जी, दीपाली अगरकर जी और संजय और अन्य तमाम जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, आप सबको सादर अभिनंदन। इसी प्रकार आप कार्यक्रम से जुड़े रहें। आज आइए उदावर्त पर हमको चर्चा करना है। उदावर्त एक बहुत ही गंभीर व्याधि है और इसके कारण अनेक व्याधियाँ, कभी कभी तो हार्ट डिसीज, मानसिक विकार, उन्माद, अपस्मार जैसे रोग भी उन्माद की वजह से होते हैं। इसलिए डायग्नोस करना बहुत आवश्यक है। उन्माद का ट्रीटमेंट करेंगे तो अन्य व्याधियाँ भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। चरक सूत्र स्थान 17 में 13 प्रकार के उदावर्तों का वर्णन उपलब्ध होता है। वात, विंड, मूत्रास, जिह्वा, वात, विंड, मूत्र, जिह्वार्स, ये 13 प्रकार के वात, विंड, मूत्र, जिह्वार्स क्षवोद्गार वमिंद्रिय है, क्षुत्र, श्रो, उच्छ्वास, निद्राणाम धृत्यो उदावर्त संभवाः। ये 13 प्रकार के वेग हैं
उनको रोकने से उदावर्त रोग की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन खास तौर से मूत्र, पुरीस, इनको रोकने से उदावर्त निश्चित रूप से होता है। त्रिमर्मी अध्याय, चरक त्रिमर्मी अध्याय में चिकित्सा का वर्णन उदावर्त का प्राप्त होता है और ये कहा गया है कि अपान वायु की जब ऊर्ध्वगत हो जाती है तो ही उदावर्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन भैषज रत्नावली में वात, मूत्र और पुरीस, ये तीन ही प्रकार के उदावर्त बताए हैं कि मूत्र का अवरोध करना, पुरीस का अवरोध करना, इनकी वजह से उदावर्त होता है, मूत्र और पुरीस। और वास्तव में प्रैक्टिकली यही सही है। वेग धारण से उत्पन्न वायु का प्रतिलोम होना ही उदावर्त है। इसके कारण में देखें तो कषाय, तिक्त, उष्ण, कटु ऐसे पदार्थों का निरंतर सेवन, रूक्ष अन्नपान का सेवन, वेगावरोध को रोकना, वेगों को रोकना और या बहुत ही लंघन करना, अति मैथुन, इन कारणों से उदावर्त की उत्पत्ति होती है। कषाय, तिक्तोष्ण, रूक्ष भोज्यी है संधारण भोजन अमैथुनश्च संप्राप्ति। उपरोक्त निदानों से पक्वाशय में प्रकुपित अपान वायु अधोगति स्रोतों को अवरुद्ध कर मल और अपान वायु एवं मूत्र का अवरोध कर देती है और इससे भयंकर उदावर्त रोग की उत्पत्ति होती है। पक्वाशय कुप्यति चेदे अपान अधोगानि स्रोतांसि बलीचरुद्धा करोति विण्ड मारुत मूत्र संगम क्रमाद उदावर्त कृतास घोरम। इसके 13 प्रकार हैं, जैसे पहले चर्चा की। वातज, उन्माद, पुरीसज, मूत्रज, उद्गार, छर्जजन, क्षुधाजन, तृष्णाजन, जृम्भाजन, अश्रुजन, क्षवथुजन, शुक्रजन, श्वासजन, निद्रा के वेगों को रोकना, ये 13 प्रकार के वात, विण्ड, मूत्र, जिह्वासु, क्षवोद्गार, बमिंद्रिय है क्षुत्रोष्णो उच्छ्वास निद्राणाम धृत्योदावर्त संभवाः। आइए इसके लक्षण देखें। वस्ति, हृदय और कुक्षि प्रदेश में, उदर प्रदेश में वेदना, ये मुख्य लक्षण है। वस्ति, हृदय, कुक्षि और उदर प्रदेश में वेदना का होना। इसके अलावा पीठ, पार्श्व में वेदना, आधमान, गुदा में कैंची के समान काटने वक्त वेदना, अपक्व अन्न निकलना, मूत्राशय में शोथ होना, विबंध होना, उदर में गांठ उत्पन्न होना, अपान व गति ऊपर हो जाने से देर से सूखे मल का निकलना, ये लक्षण इसमें मिलते हैं। रुक वस्ति, हृदय कुक्षि, उद्रस्वे भीक्षणम सपृष्ठ पार्श्वयोः चाति दारुणाः स्यात् आदमानम हृल्लास विकर्तिकास्य शोथो अविपाकस्य समस्ति शोथः। ये लक्षण उदावर्त में होते हैं। अब देखिए व्यापद कितने होते हैं। इसके व्यापद इतने भयंकर हैं। हम जो है उन्माद का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या मानसिक रोगों का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन अनुलोमन का ध्यान नहीं रखते। अपान वायु को नीचे जाने के लिए जो दवाइयाँ वो नहीं देते हैं, सीधा उन्माद, अपस्मार और शिरा रोग इसमें जाते हैं, तो उसकी चिकित्सा संभव होना नहीं। कई बार हृदय में अत्यंत वेदना होती है, एक्चुअली होता वो उदावर्त से है। व्यापद में देखिए ज्वर, मूत्रकृक्ष, प्रवाहिका, हृदय रोग, ग्रहणी, वमन होना, आधमान होना, बहिरापन, शिराशूल, आष्ठीला, मनोरोग, तृष्णा, रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, कास, श्वास, प्रतिशाय, अर्दित, पार्श्व वेदना, इतने सारे रोग साइड इफेक्ट अर्थात उपद्रव के स्वरूप में मिलते हैं। ततश्च रोगाः ज्वरमूत्रकृक्ष प्रवाहिका हृदय ग्रहणी प्रदोषाः वम्यांधबाधिर सुरोपितापः वातोद्राष्ठीला मनोविकाराः तृष्णास पित्त अरुचिगुल्मकाश श्वास प्रतिश्यायार्दित पार्श्वरोगाः अन्ये च रोगा बहु अनलोता भवन्तो उदावर्त कृतास घोराः। इसलिए अच्छी तरह डायग्नोस करके उदावर्त का ट्रीटमेंट करें, जिससे गंभीर व्याधियाँ, ऐसा लगता है कि ये हार्ट डिसीज़ है, लेकिन वास्तव में वो हार्ट डिसीज़ होती नहीं है।
चिकित्सा, तो इसमें सबसे पहले वायु अभ्यंग और वायु स्वेदन करें। और चूंकि ये अधोगत वायु को करना है तो वर्ती का प्रयोग करें। वर्ती मैं आपको बताऊंगा, वो लगाने से तत्काल मोशन क्लियर होता है, वायु नीचे निकल जाती है। निरूह बस्ती, और निरूह बस्ती के पहले स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। वायु अभ्यंग हेतु शीत ज्वर नाशक चंदनादि तैल या सहचर तैल का प्रयोग अभ्यंग के लिए करना चाहिए। वर्ती कैसे बनाएं, जरा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम एनीमा नहीं लगा पाते हैं, बस्ती नहीं लगा पाते हैं, पेशेंट नहीं लगवाता है, तो वर्ती आप एनएस में डाल दें, उससे ये काम आपका हो जाएगा। कैसे बनाएंगे वर्ती, मैं आपको बता रहा हूँ। तिल की खली बाजार में मिल सकती है। सोचर नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटु और जवाक्षार। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तिल की खली, सोचर नमक, हींग, पीली सरसों, त्रिकटु और जवाक्षार बराबर मात्रा 10-10 ग्राम ले लें और गुड़ में मिला करके अंगूठे के समान वर्ती तैयार कर लें और इसको सुखा लें। ये बहुत ही उपयोगी वर्ती है। गुदा में प्रदमन भी करना चाहिए। प्रदमन के लिए बताया है कृष्ण निशोथ, मदन फल, कटुतुंबी, पीपर संभाग लेकर ये कपड़ छान चूर्ण तैयार कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृष्ण निशोथ, मदन फल, कटुतुंबी, पीपर संभाग लेकर कपड़ छान चूर्ण तैयार कर लें और नाड़ी यंत्र में रखकर ये गुदा के भीतर प्रदमन करें। इससे भी उदावृत में तत्काल आराम प्राप्त होता है। निरूह बस्ती भी इसमें लगाना चाहिए। निरूह बस्ती के लिए जो द्रव्य हैं वो नोट कर लें। मदन फल, वचा, कुटकी, निशोथ, अमलतास, छोटी हरण, इन प्रत्येक को 50-50 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। काढ़ा बनाएं। 300 या 400 ml, 50 ml गोमूत्र, 50 ml सैंधवादी तेल, यवक्षार 10 ग्राम डाल करके विधिवत बस्ती लगाएं। यह है निरूह बस्ती। अपान वायु की अधोगति इससे निश्चित रूप से हो जाती है। कभी यदि अनुवासन देने की आवश्यकता पड़े तो नारायण तेल 30 ml की अनुवासन बस्ती आप दे सकते हैं। विरेचन के लिए खास तौर से उदावृत में एरन तेल 40 ml और दही का पानी 40 ml, इससे प्रातःकाल खाली पेट में 7-8 बजे दे दीजिए तो इसके लगभग 8 से 10 बार मोशन होगा और बहुत ही उपयोगी है। पेशेंट आराम से ले सकता है। दूसरा योग है गोमूत्र 40 ml और 40 ml कैस्टर ऑयल, एरन तेल, इन दोनों को मिलाकर के विरेचनार्थ आप दे सकते हैं। रुक्षता बढ़े तो मैंने बताया आपको 10 मूल तेल की बस्ती 30 ml भोजन के बाद आप दे सकते हैं। अब आइए संसमन की ओर बढ़ें। इसमें एक चरक ने बहुत अच्छा चूर्ण का प्रयोग बताया है उदावृत में, उसको बोलते हैं द्विरोत्तर हिंगवादी चूर्ण। मैंने इसका बनाया है और बहुत ही लाभप्रद है ये। इसमें है हींग 1 भाग, वचा 2 भाग, चित्रक 4 भाग, कूट 8 भाग, सज्जी छार 16 भाग, विडंग 32 भाग। इनका कपड़छन चूर्ण तैयार कर लें और यह चूर्ण गर्म पानी से 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देवें। यह उदावृत, अनाह, हृदरोग और गुल्म में बहुत ही उपयोगी चूर्ण है। इसको जरूर आप बनाएं। ये चरक संहिता में आपको उदावृत रोग में मिल जाएगा। इसके अलावा हिंगोष्टक चूर्ण 5 ग्राम भोजन के साथ साथ या भोजन के पहले या प्रथम कवल में इसका घृत के साथ सेवन करें। शिवक्षार पाचन चूर्ण भोजन के 1 घंटे बाद दें, 2 चम्मच गर्म पानी के साथ। इसके अलावा पंच लवण चूर्ण भी आप दे सकते हैं। और एक टैबलेट आती है अभया मोदक बटी, ये बहुत ही अच्छी है। 1 बटी आप देंगे तो इससे 2 या 3 मोशन आराम से रोगी को हो जाते हैं।
और वायु अनुलोमन, अपान वायु का अनुलोमन हो जाता है। रस औषधियों में गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंचकी रस 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, गुल्म कालानल रस 250 मिलीग्राम, अश्वकंची 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम। ये शहद के साथ दिन में 2 बार देवें। पहले दिन देंगे तो पेट में ऐंठन होगा, क्योंकि अश्वकंचकी में जयपाल पड़ा हुआ है, पतली टट्टियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से आपको ज़्यादा तकलीफ उसमें नहीं होगी। इसके अलावा इच्छा भेदी रस 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और हिंगोष्टक चूर्ण 2.5 ग्राम। इनको मिला करके यह एक खुराक है। ऐसे दिन में 2 बार कम से कम ये औषधि का सेवन कराएं। चित्रकारी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इससे दीपन पाचन अग्नि दीपन होगा। पिपल्यासो, जीरकाद्यरिष्ट और अभयारिष्ट, इनका भी प्रयोग आप क्रमशः करें। ये भी उदाव्रत को नष्ट करने वाले होते हैं। इस तरीके से उदाव्रत के बारे में मैंने आज अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। आशा है आपको पसंद आया होगा। आगे कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको अभिनंदन। अंत में जय आयुर्वेद।